प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर करते हैं परमेश्वर के वचन से अपने दिन की शुरुआत। तो आइए अपने दिन की शुरुआत करें और प्रभु का धन्यवाद दें आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। आइए हम मनन के लिए निकालेंगे आज भजन संहिता की पुस्तक, उसका 72वां अध्याय, चैप्टर 72। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 72 को मनन करते हैं तो यहाँ पर एक धर्मी राजा के बारे में वर्णन किया जा रहा है। धर्मी राजा वो नहीं जो धर्म के विषय में बात कर रहा है, पर एक ऐसा राजा जो धार्मिकता के साथ, एक ऐसे जीवन के साथ राज्य कर रहा है जिसमें दूसरों की सुधि लेता है, जिसमें वो दूसरों के प्रति अपने प्रेम को और अपनी करुणा को और अपने न्याय को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, हमने और आपने अक्सर अपने जीवन में ऐसे बहुत से राजाओं को और ऐसे बहुत से अगुओं को देखा होगा जो अक्सर अपने ताकत के बल पर या अपनी ताकत के लिए राज्य करते हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे राजाओं का उदय भी बहुत हुआ, लेकिन अस्त भी बहुत जल्दी हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर एक ऐसा अगुआ जो ताकत के बल पर राज्य करना चाहता है, उसका राज्य ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विषय में ऐसा लिखा है कि प्रभु जब अपने अगुओं को खड़ा करता है, अपने राजाओं को जब खड़ा करता है, तो वो चाहता है कि वो उसके लोग उसके प्रति अपने उस धार्मिकता के साथ, न्याय के साथ, करुणा के साथ और प्रेम के साथ जो अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है, उसके साथ वो राज्य करे। लेकिन जब हम 72वें अध्याय का मनन करते हैं, चैप्टर 72 का, तो यहाँ पर हमें एक ऐसे राजा का वर्णन मिलता है जिसके विषय में लिखा है कि वो ताकत के लिए नहीं, पर वो करुणा, न्याय, प्रेम और बलिदान के लिए जाना गया। ठीक यहाँ पर बादशाह सुलेमान के बारे में, राजा सुलेमान के बारे में वर्णन किया गया है। एक ऐसे राजा के विषय में यहाँ प्रार्थना की जा रही है जिसके विषय में हम जानते हैं कि उसने अपने शासन काल में न्याय के साथ, प्रेम के साथ, धार्मिकता के साथ और करुणा के साथ न्याय किया। उसने लोगों को दबाने का प्रयास नहीं, पर लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की उन्नति के लिए उसने कार्य किया। लेकिन जब हम भजन 72वें अध्याय का मनन करते मेरे प्रियो, तो यहाँ पर एक ऐसे राजा के विषय में वर्णन किया जा रहा है जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। और इसलिए ये वचन मुझे और आपको सिखाता कि प्रभु ने अगर आपको एक अगुआ बनाया है, अगर प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, तो प्रभु चाहता है कि हम अपनी उस जिम्मेदारी में परमेश्वर के उस प्रेम को, परमेश्वर की उस पहचान को व्यक्त करने वाले हो सके। और इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है कि एक ऐसा राजा जो अपने राज्य को स्थापित करते हुए शासन कर रहा है, और अगर वो परमेश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को या अपने राज्य को नहीं कर रहा है, तो वो राज्य ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सबसे ऊपर है, और परमेश्वर ने अगर जिम्मेदारी दी है और अगर हम भूल जाते हैं कि ये जिम्मेदारी हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ईश्वर ही है जो अपने ऐसे अगुओं को अपने राज्य के लिए, अपने शासन के लिए स्थापित करता है कि वो उसकी बनाई हुई सृष्टि में लोगों के विषय में विचार करे, लोगों का उत्थान करे, उनके लिए अपने कार्यों को करे। और ऐसा राजा जिसमें ईश्वरत्व का गुण हो, जैसा ईश्वर का गुण है, वो लोगों से प्रेम करता है, वो लोगों से बैर और घृणा नहीं, पर लोगों को उठाने का प्रयास करता है। परमेश्वर ऐसा ही राजाओं को स्थापित करना चाहता है और ऐसे अगुओं को खड़ा करता है। लेकिन कई बार हम इन बातों को देखते हैं कि कई बार ऐसे राजाओं का शासन हुआ जिन्होंने अपनी ताकत को और अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहा। लेकिन इतिहास और इस बात को गवाह करता है, और वचन भी परमेश्वर का इस बात को बताता है कि ऐसे बहुत से राजा खड़े हुए, लेकिन अंततः उनका उनका राज्य का जो है वो अंत हो चुका। तो फिर हम और आप कैसे अपने जीवन में, अगर प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम कैसे अपने उस कार्य को पूरा करने पाए? आवश्यक है कि हमारे अंदर ईश्वरत का वो गुण हो, और ईश्वरत का गुण दूसरों को गिराने का नहीं, पर दूसरों को उठाने का है। दूसरों से बैर करने का नहीं, पर दूसरों से प्रेम करने का है। और यही ईश्वरत का गुण है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो राजा जिसमें ईश्वरत्व का गुण होता है, वो अपने फैसलों को गलत नहीं करता, उसके हर एक फैसले सही होते हैं। और इसलिए तो बताया जाता है कि ऐसे राजा की पहचान शक्ति से नहीं, पर उसके प्रेम और करुणा के द्वारा होती है। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला, वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाए। तो ये कौन सा राजा है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन सिखाता है? मेरे प्रियो,
परमेश्वर हमको और आपको भी एक जिम्मेदारी देता है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपने अधिकार को रखते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने ताकत के बल पर नहीं मेरे प्रियो, अपनी ताकत के लिए शासन नहीं, राज नहीं या अधिकारों को अपने जीवन में अपनी हित के लिए नहीं, पर हम लोगों के हित के लिए, लोगों के उन्नति के लिए प्रयासरत रहें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु तू अपने लोगों को, अपने राजाओं को नियम बता। आज कितने हैं जो परमेश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। बेशक हम प्रकट तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम ईश्वर के बहुत बड़े प्रेमी हैं, हम ईश्वर के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। पर मेरे प्रियो, ईश्वर का बताया हुआ रास्ता ऐसा रास्ता नहीं जिसमें हम ये कह सके कि हम औरों से प्रेम नहीं करते, लेकिन ईश्वर का बताया हुआ रास्ता ऐसा होता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलें। भजन 72 एक ऐसे ही राजा के विषय में वर्णन कर रहा है। क्या हम, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनको अधिकार सौंपा गया है, क्या हम ईश्वर के बताए हुए रास्तों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ईश्वर पिता आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपें और अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करें। गॉड ब्लेस यू।